स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज शुक्र और सूर्य की युति के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको शुक्र का जेमस्टोन पहनना है तो उससे सबसे पहले आपको अपना लगन देखना पड़ेगा। मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, लगन आपका कौन सा है। तो आप पहन सकते हैं विष लगन में, मिथुन लगन है आपका, तुला लगन है आपका, कन्या लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, तो आप पहन सकते हैं। जिसमें नहीं पहन सकते हैं वो है मेष लगन में नहीं पहन सकते आप, वृश्चिक लगन में शुक्र का स्टोन नहीं पहन सकते, मीन लगन में नहीं पहन सकते, धनु में नहीं पहन सकते। ठीक है, अब ये भी देखना है कि वो नीच नहीं होने चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए। अस्त की कंडीशन में हम पहन सकते हैं। ठीक है, अब और इसमें लग्न कुंडली का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। डीप एनालाइज करके ही स्टोन पहने जाने चाहिए, वरना फिर समस्या हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शुक्र का स्टोन है तो किसी ने भी पहन लिया तो उसको मतलब फ़ायदा ही होगा, उसको बेनिफिट होगा। 4 लगन ऐसे हैं, 3-4 लगन जिसमें काफ़ी समस्या हो सकती है। उनके फेवरेट स्टोन कोई दूसरे होते हैं दोस्तों। तो ये बातें हैं। लगन चले D9, लग्नेश, पंचमेश, डिग्री, नीच, उच्च, दृष्टि, महादशा, गोचर, ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ये कोई मजाक का विषय नहीं है स्टोन कुंडली में से डिसाइड करना। सॉरी दोस्तों। तो अस्त हो, निर्बल हो तो भी आप पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमेशा लैब टेस्टेड ओरिजिनल आपके वज़न के हिसाब से ही रत्न पहने जाने चाहिए। इस रत्न को चांदी में या वाइट गोल्ड में पहना जा सकता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष, ओरा, नक्षत्र, ये सब देखना पड़ता है। पूजा पाठ करने के बाद ही उस स्टोन को पहना जाता है। कैरेट भी देखना पड़ता है वज़न के हिसाब से। तो जो लोग परफेक्ट प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसी तरह से दोस्तों काम करते हैं। बाकी तो दुनिया तो चलती रहेगी। इस तरह से इसको पहनने की पूरी विधि है, एनालाइज करने की भी मैंने आपको बात बताई किस तरह से है। तो आप हमेशा लैब टेस्टेड ही पहने। अगर पहनना है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ लीजिए पहले, उसके बाद ही आप पहन लिए। ऐसा नहीं किसी ने मोहल्ले में बोल दिया तो आप, कोई मोहल्ला ज्योतिष ने बोल दिया तो आपने पहन लिया। जैसे मैंने आपको 12 बातें तो अभी मैंने बताई आपको, जो देखनी बहुत ही ज़रूरी है। जो चलित D9 लगन पूरा जिसको अनुभव हो वही बता सकता है दोस्तों कि कौन सा रत्न परफेक्ट रहेगा आपके लिए। और शुक्र का रत्न बहुत ही अच्छा होता है। लगने के हिसाब से पहना जाए तो लव, ऐश्वर्य, पैसा, सुख, लव, सभी चीज़ें आपके जीवन में सही होना चालू हो जाता है। आप ज़रूर पहने अगर जो मैंने लगन बताए हैं वो लगन आपका है और जो कंडीशनें मैंने बताई वो हैं, आप पहन सकते हैं। पूजा पाठ करके प्राण प्रतिष्ठित करके ही रत्न को पहने। और चांदी में या वाइट गोल्ड में पहनना है मैं आपको बता चुका हूँ। कैरेट भी देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कोई 80 किलो का आदमी है तो आपने उसको 4-5 कैरेट का पहना दिया, बहुत ही कम छोटा रत्न, तो उस पर कोई असर नहीं करेगा। और रत्न ओरिजिनल भी होना चाहिए। आजकल ब्लैंक कांच के टुकड़े, जिनसे पता नहीं क्या क्या क्वालिटियाँ आती हैं जो डुप्लीकेट होती हैं और आपको मूर्ख बना के वो लोग पैसे ले लेते हैं। और रत्न में कुछ भी ऐसा होता नहीं, इस वजह से वो काम नहीं करते, फिर लोग ज्योतिष को बोलते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें थी। आप हमसे भी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं, बहुत ही कम शुल्क में हम कुंडली एनालाइज करते हैं और रत्न भी भेजते हैं। पूजा पाठ करके, प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी रत्नों को अच्छी तरह से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन थी, छोटा ही वीडियो है।
तो आपको जल्द से जल्द और बहुत ही कम से कम मिनटों में ये बातें पता चल जाएं, इस उद्देश्य से ये छोटा वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और दोस्तों तक पहुँचे, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय महादेव सदाशिवम।